हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेग्रांज इक्वेशन। ठीक है, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ मोशन इन द फॉर्म ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। तो कहते हैं कि इसकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी वो इन द फॉर्म ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स आएगी। द ओल्ड कोऑर्डिनेट्स आर आई इज रिलेटेड विद न्यू जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्यू आई एज। तो कहते हैं पुराने कोऑर्डिनेट्स थे हमारे पास आर आई की फॉर्म में, न्यू कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने लिए क्यू आई की फॉर्म में। तो हम लोगों ने इन दोनों पुराने और न्यू वालों में एक रिलेशन डिफाइन किया विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये कंसेप्ट हम लोगों ने कल वाले अपने लेक्चर में भी कवर किया था जब हम लोगों ने जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की बात की थी। आई थिंक फर्स्ट लेक्चर था वो इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, लेग्रांजियन फॉर्मुलेशंस के अंदर। ठीक है, तो उसमें ये टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था। फिर द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 1 हम लोगों ने ली है, हम इसके सारे पोर्शंस के आगे ना पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे इसका। ठीक है, तो इसका जब मैं पार्शियल डेरिवेटिव करूंगी तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, डेल्टा आर आई लिखा लूँगी। ठीक है, तो अब इनका करो एक एक करके। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, आर आई है तो आर आई एज इट इज़। फिर इसका पहला एलिमेंट क्या है, क्यू आई है, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई करो, यानी कर्ल बाय कर्ल क्यू आई, कर्ल क्यू आई। अब नेक्स्ट आ जाओ क्यू टू। सिमिलरली आर आई तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ दोनों जगह पे क्यू टू हो जाएगा। सिमिलरली एन पे आओ, हम लोगों ने क्या किया, बीच में एक एलिमेंट ले लिया और दैट इज एक्स, क्यू एक्स ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो आ रहा है क्यू एक्स, फिर सीरीज को कंटिन्यू करो, लास्ट एलिमेंट क्यू वन है तो क्या हो जाएगा क्यू वन। मतलब बेसिकली अगर आप देखो तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे वैल्यू चेंज हो रही है, बाकी सब एज इट इज़ है। यहाँ पे क्यू वन फिर क्यू टू फिर क्यू फोर एज इट इज़ करते करते क्यू एक्स फिर क्यू वन ऐसे आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इन द फॉर्म ऑफ समीशन लिख लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज़ लिख दी यहाँ पे। ठीक है, सब जगह पे आ रहा है कर्ल आ रहा है तो उसको एज इट इज़ लिखा यहाँ पे 1 2 3 4 अप टू n है। तो एक जनरल फॉर्म ले लिया क्यू के ले लो यहाँ पे दोनों जगह पे, जिसमें k की वैल्यू है वेरी कर रही है फ्रॉम 1 to n। लास्ट एलिमेंट मेरा n ही है और स्टार्टिंग 1 से हो रही है। तो ये सबमिशन की फॉर्म ने हम लोगों ने राइट हैंड साइड को रिड्यूस कर लिया और इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। डन। अब द एल्बर्ट्स प्रिंसिपल हम लोगों ने अभी स्टडी किया, हम क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला एज इट इज़ उठा लेंगे, यही वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये रहा मेरा डी एल्बर्ट का फॉर्मूला जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर लिया। अब अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूँ तो मेरे पास एक टर्म आएगी ये वाली, दूसरी आएगी ये वाली। हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यही था मेरा फर्स्ट कॉम्पोनेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये टर्म है जो वो तो एज इट इज़ यहाँ पे है। ठीक है, इसकी वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाली है यहाँ पे, ये रही इक्वेशन नंबर 2। हम लोग इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे ये वाली। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ गई। इस सबमिशन के एक को बाहर ले जाओ, बाकी सब एक साथ लिखो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये टर्म भी एज इट इज़ पड़ी है, ये वाला सबमिशन भी एज इट इज़ पड़ा है। हम इस सबमिशन को प्लस इस सारी टर्म को क्यू के सपोज कर लेंगे और ये बन गई मेरी क्वेश्चन नंबर 4, वेयर क्यू के इज इक्वल्स टू, यही है सबमिशन आए और ब्रैकेट वाली टर्म इज द कॉम्पोनेंट ऑफ जनरलाइज्ड फोर्स। तो क्यू के हम लोगों ने लिया है कॉम्पोनेंट ऑफ जनरलाइज्ड फोर्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 आ गई मेरे पास। अब कंजर्वेटिव सिस्टम की बात करते हैं। तो कंजर्वेटिव सिस्टम का फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी, जिसमें जो वी है वो मेरी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, और ग्रेडियंट क्या होता है, कर्ल बाय कर्ल आ रहा है। तो कर्ल बाय कर्ल आ रहा है, सब्सटीट्यूट कर दो ग्रेड की जगह पे, तो ये चीज़ बन गई मेरे पास। अब क्यू के है, क्यू के में मेरे पास एफ़ की वैल्यू आ गई। एफ़ की वैल्यू क्या है, ये सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे, तो मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे भी कर्ल आ रहा है और यहाँ पे भी कर्ल आ रहा है, तो दोनों कैंसिल हो गए, मेरे पीछे से ये चीज़ बची मेरे पास क्यू की वैल्यू। तो इसको मैंने ले ली इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब सेकेंड कॉम्पोनेंट मेरे पास ये था, इसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली, ये आ गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या था मेरे पास, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। फर्दर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो आर आई डॉट हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि डॉट का मतलब ही होता है ना डी बाई डी टी। ठीक है, तो इसको खोल के इस तरीके से लिख सकते हैं और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। डन। तो अब पी आई है मेरे पास, उसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, जिसमें वी की वैल्यू क्या है, आर आई डॉट है। ठीक है, अब इसके ऊपर ऑलरेडी एक डॉट लगा हुआ है, तो वी के आर आई के ऊपर एक और डॉट हो जाएगा, यानी 2 डॉट हो जाएंगे आर आई के ऊपर। एम मास तो का है ही कांस्टेंट मेरे पास, तो टर्म ये आ गई। फिर डेल्टा आर आई की वही वैल्यू यहाँ पे दोबारा सब्स्टिट्यूट करो जो इक्वेशन नंबर 2 में बनाई है हम लोगों ने, ये वाली। ठीक है, तो मेरे पास टोटल इक्वेशन ये आई। अब
तो अब समीशन को बाहर निकाल लो और ये सेम हम लोगों ने बस वर्ड्स को क्या आपस में अरेंज किया है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं किया। डन। अब हम क्या करेंगे, हम इस टर्म की समीशन की और ब्रैकेट की, इस सारी की सारी टर्म की क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अगर आप देखो तो ये सारी की सारी यही टर्म आ रही है मेरे पास, ये जो फर्स्ट टर्म है और ये आपस में मैच हो रही है। अब ये किससे बनी, अगर मैं ये टर्म ले लेती हूँ ना और इसका डेरिवेटिव परफॉर्म करती हूँ तो मेरे पास ये आएगा, यहाँ पे u इंटू वी लगा है, जिसमें जो मास क्या है मेरे पास कांस्टेंट है। हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, आर आई का डेरिवेटिव किया और इसको एज इट इज़ रखा, फिर हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव किया और आर आई को एज इट इज़ रखा। मास तो दोनों जगह पे रहेगा ही कांस्टेंट, ठीक है। तो मेरे पास ये दो टर्म आई, जिसमें से ये जो टर्म है मेरी इसके साथ मैच कर रही है, तो मतलब मेरे पास इसकी वैल्यू निकल गई यहाँ पे। इस टर्म को हम लोग क्या करेंगे, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो मेरे पास ये टर्म आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ गई। अब क्या करो, इसकी वैल्यू यानी ये वैल्यू की जगह पे ये वाली वैल्यू क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, और बाकी की टर्म्स एज इट इज़। तो अगर आप देखो ध्यान से तो यही चीज़ बन रही है मेरे पास। अब ये जो टर्म है ना डी बाई डी टी, कर्ल आ रहा है कर्ल क्यू के, इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसको यहाँ पे रखो एज इट इज, कर्ल क्यू, इसको जो क्यू के है ना इसको बाहर ले जाओ, डी टी को आर आई के नीचे कर दो। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या होता है, वेलोसिटी होती है। ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे भी देखी थी, तो यहाँ पे वी सब्सटीट्यूट कर दो एज इट इज। डन। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, कर दो सब्सटीट्यूट यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों टर्म एज इट इज़, ठीक है, डी बाई डी टी एज इट इज़, ये एज इट इज़। अब आर आई डॉट क्या होता है, वी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, तो यहाँ पे वी आ गया। सेम यहाँ पे भी वी आ गया, क्योंकि यहाँ पे भी आ रहा है मेरे पास, वी आई आ गया। इसकी वैल्यू तो अभी फाइंड आउट की है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। आर आई डॉट यहाँ पे भी है एक, तो यहाँ पे भी वी आई आ जाएगा, और कर्ल क्यू के बाहर एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ डिवाइड कर दो, तो मेरे पास ये टर्म आ जाएगी दोनों जगह पे। और ये फॉर्मूला किसका होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला होता है टोटल काइनेटिक एनर्जी का। तो हम क्या करेंगे, दोनों जगह पे टी टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बाकी सारी टर्म एज इट इज़, ठीक है। वेयर टी इज इक्वल्स टू समीशन हाफ एम आई वी आई स्क्वायर इज अ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई मेरे पास। अब मेरे पास इस कंपोनेंट की वैल्यू ये आई है, इस कंपोनेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ गई है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दोनों के दोनों कंपोनेंट्स की क्या आ गई है, वैल्यू आ चुकी है। दोनों की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 3 में क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। अब तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 यही थी, जिसको जब मैंने ब्रैकेट ओपन की तो मेरे पास ये दो टर्म बची। अब दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इसकी वैल्यू क्या आई थी, क्यू के, और इसकी वैल्यू क्या आई थी, फॉर्म ऑफ टी थी, तो मैंने दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करो, तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब क्यू के की वैल्यू क्या है मेरे पास, इधर माइनस कर्ल वी बाई कर्ल क्यू के, सब्स्टिट्यूट करो वहाँ पे, क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये चीज़ आ गई। राइट हैंड साइड एज इट इज़ पड़ी है मेरी यहाँ पे, ठीक है। अब इसको इधर शिफ्ट कर दो, ठीक है, तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी। और इन दोनों के नीचे देखो क्या है, कर्ल बाई कर्ल क्यू के, तो कॉमन निकल जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू ये आ गई। अब टी माइनस वी कर दो, यानी काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी कर दो। अब दोनों टर्म पे अगर आप देखो तो ये क्या है, सेम है दोनों। तो अब क्या कर देंगे हम लोग इंट्रोड्यूस करवाएंगे लैग्रांजियन ऑफ द सिस्टम, यानी लैग्रांज इक्वेशन का एक कोई प्रॉपर सिंबल, यानी कि हम लोग कांस्टेंट ले रहे हैं एल, यानी एल की वैल्यू क्या है, टी माइनस वी है, तो मैंने ये चीज़ ले ली। अब जहाँ जहाँ पे टी माइनस वी है वहाँ पे एल लिख दो, बाकी सब कुछ एज इट इज। तो ये आएगा मेरा लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन। यही तो हमें ड्राइव करके देनी थी, हम लोगों ने लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल ली, एज इट इज आ गई ये, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 ली जो कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम में थी, ठीक है। इसका वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आप बोल लो कि पार्शियल डेरिवेटिव निकाला हर टर्म का। फिर हम लोगों ने डी एल्बर्ट प्रिंसिपल लिया, जिसमें मेरे पास 2 कंपोनेंट्स आए, हम लोगों दोनों की एक एक करके वैल्यू निकाली है, ठीक है। दोनों की वैल्यू फाइंड आउट की, तो इसकी वैल्यू ये आ गई और इसकी वैल्यू आ गई मेरी ये, ठीक है। और हम क्या करेंगे, दोनों कंपोनेंट की वैल्यूज़ को वापस इक्वेशन नंबर 3 यानी इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करके फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद मेरे पास टी माइनस वी एक कॉमन टर्म आएगी, जिसकी जगह पे हम लोग लैग्रांजियन कांस्टेंट यानी एल सब्स्टिट्यूट करवा देंगे। तो मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी, और इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन।